नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। क्या हाल चाल। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे। हम आ चुके हैं अपने एक नए चैप्टर, नहीं भाई, एक नए बुक के साथ, जो कि हमारी क्लास 10 की फिजिक्स। और आज से हम इस चैनल पे फिजिक्स के भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे, जिससे आपको फिजिक्स में भी कोई दिक्कत ना हो। और ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी टफेस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हुए चले। और आज हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है लाइट यानी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये दो टॉपिक है और बच्चों को बहुत ज्यादा नहीं समझ में आता है। हमारे प्यारे साथियों को भी बहुत ज्यादा नहीं समझ में आता है। कुछ इसमें फॉर्मुलेज हैं, कुछ इसमें थ्योरीज हैं जो नहीं समझ में आती है। तो उसको हम एक बेसिक वे में दूर करेंगे, एक बेसिक वे की तरह से लेके चलेंगे, जिससे आपके सारे डाउट आपको क्लियर होते हुए चले। और जल्दी ही कोशिश करेंगे तो आपकी जितनी सारी वीडियो बची होंगी, जितने भी टॉपिक बचे होंगे, सारे को जल्दी जल्दी कवर कराया जाएगा बोर्ड एग्जाम से पहले, क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस का टाइम मिल पाए। शुरुआत करते हैं हम चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा लाइट। देखो, जब चैप्टर का नाम ही है लाइट, तो पहले हम ये समझेंगे कि एक लाइट क्या होती है। तो देखो, लाइट क्या है कि एनर्जी है। तो जो लाइट है ना, वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब सोर्स ऑफ एनर्जी है तो वो तो हमें पता है कि मान लो एक लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन लाइट करती क्या है, क्या लाइट से होता क्या है। अगर मान लो आपके पूरे कमरे में आपके पास कोई लाइट नहीं है, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। सोर्स ऑफ लाइट कुछ भी हो सकता है। आपके घर में बल्ब लगा है, वो भी एक सोर्स ऑफ लाइट है। आपके कमरे में आपने टॉर्च जलाया है, वो भी एक सोर्स ऑफ लाइट है। सुबह सुबह सनलाइट आती है, वो भी एक सोर्स ऑफ लाइट है। तो ये एक एनर्जी का फॉर्म है। जो लाइट है ना, वो एक एनर्जी का फॉर्म है। और लाइट क्या करती है, किसी भी चीज को दिखने में या दिखाने में हेल्प कराती है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपके रूम में पूरा अंधेरा कर दिया जाए तो आपको कोई भी चीज नहीं दिखेगी। अब भैया, दिख नहीं रही है, नहीं दिख रही है, ये कैसे हो रहा है। लाइट ऑन होती है तो हमें सारी चीज दिखने लगती है, लाइट ऑफ रहती है तो हमारे कोई चीज दिखती नहीं है हमें। तो ऐसा क्यों होता है। देखो, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके आपके आई में पड़ती है। आई क्या है, वो लाइट को डिटेक्ट करती है, जिससे आप किसी चीज को देख सकते हो। तो आई जो है वो लाइट को डिटेक्ट करती है, जो कि रिफ्लेक्ट होके आई होती है उस ऑब्जेक्ट से। तब वो ऑब्जेक्ट आपको दिखता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने आपकी किताब रखी है, आप रीड कर रहे हो, अचानक से लाइट चली गई तो आपको नहीं दिखेगा। अब नहीं दिखने का कारण क्या है, क्योंकि लाइट है ही नहीं। अब लाइट नहीं है तो उस किताब पर से आपकी आंखों में कोई रिफ्लेक्शन जा ही नहीं रहा है, वो कोई पे लाइट जा ही नहीं रही है। जब उससे रिफ्लेक्ट होकर कोई लाइट जा नहीं रही है तो आपको कोई चीज विजिबल नहीं हो पा रही है। तो यही होती है एक लाइट। अब इसको हम थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। देखो, थ्योरी क्या कहता है कि लाइट जो है ना, लाइट जो है एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। लाइट क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। लाइट इज नीड टू सी थिंग्स अराउंड अस। यानी जो लाइट है ना, वो किसी भी चीज को हमें देखने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमने एक बॉल बना दिया। अब यहां पे आपके घर में बल्ब लगा है, ये मान लो आपके घर में बल्ब लगा है भैया। अब अगर ये बल्ब ऑफ है तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। मान लो आप यहां से इसको विजुअलाइज कर रहे हो, ये आपकी आई है, ठीक है। तो अब आपको कुछ चीज दिखेगी नहीं। अब दिखेगी क्यों नहीं, क्योंकि पूरा अंधेरा है भाई। अंधेरा का मतलब कोई लाइट सोर्स है ही नहीं जो स्पेस से रिफ्लेक्ट होकर आपके आई में जाए। जैसे ही हमने इसको ऑन कर दिया, जैसे ही हमने इसको ऑन कर दिया, यहां से लाइट सोर्स गई। और एक ही लाइट नहीं जाती है, कई सारी लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जो लाइट है ना, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो बहुत सारी रेस निकलेंगी इससे, बहुत सारी रेस निकलेंगी और वो रिफ्लेक्ट होकर कहां जाएंगी, आपके आई में जाएंगी। तो जब वो किसी ऑब्जेक्ट पर से रिफ्लेक्ट होकर आपके आई में जाएंगी, तब आप उसको देख सकते हो। तो लाइट क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि जिसकी जरूरत हमें किस लिए होती है, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। देखना ही तो मेन है ना। तो किसी चीज को देखने के लिए, किसी भी वस्तु, कोई भी छोटी छोटी चीजें हो, कुछ भी हो, वो अगर उसको हम देख पा रहे हैं, यानी उसका मेन जो कारण है वो है लाइट। लाइट की वजह से हम उसको देख पा रहे हैं। तो ये होती है लाइट। अब देखो, नेचर क्या क्या होता है, एक लाइट का नेचर क्या क्या होता है वो हम बताएंगे। देखो, लाइट पहली बात दो फॉर्म में हो सकती है। अब दो फॉर्म में कौन कौन सी,
या तो वो वेव के फॉर्म में हो सकती है या तो वो पार्टिकल्स के फॉर्म में हो सकती है। ये लर्न कर लेना, क्योंकि कभी भी पूछ सकता है एमसीक्यूज में कि लाइट कितने तरह की होती है। लाइट दो तरह से हो सकती है, एक वेव के फॉर्म में होती है, एक पार्टिकल्स के फॉर्म में होती है। अब हम देख लेते हैं लाइट। जो लाइट है ना, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी जो लाइट है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने पास रखती है। अब इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो क्यों लाइट कंसिस्ट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, उसका मतलब होता है कि उसे किसी चीज की रिक्वायर्ड नहीं होती, किसी भी मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब ये होता है कि लाइट एक वेव का फॉर्म है, और कैसा वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है उसे किसी भी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, वो वैक्यूम में भी चल सकती है। अब वैक्यूम का मतलब, निर्वात का मतलब क्या होता है, जहां पे कोई भी एयर, कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी मटेरियल्स ना हो। यहाँ पे जो लिखा है मटेरियल्स मीडियम, इसका मतलब होता है मटेरियल मीडियम, जैसे लिक्विड, वाटर, सॉलिड, एयर, ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। वैक्यूम वो पूरा खाली होता है, उसमें एक भी पार्टिकल्स नहीं होते हैं, तो वहां भी लाइट आराम से ट्रेवल कर सकती है, इसीलिए कंसिस्ट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो लाइट एक कैसी वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, अब कुछ दूसरी बात ये है कि जो लाइट है ना वो कंसिस्ट करती है या फिर कंपोज करती है पार्टिकल्स को। तो लाइट जो है उसके पास पार्टिकल्स भी होते हैं। तो लाइट दो तरह की हो गई, एक ऐसी लाइट जो वेव के फॉर्म में चलती है, एक ऐसी है जिसके पास पार्टिकल्स भी है। अब तो लाइट इज अ कंपोज ऑफ पार्टिकल्स which travels in a straight line at very high speed। यानी देखो, जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो बीच में तो कुछ वैक्यूम्स होते होंगे क्या, मतलब सूर्य तो हमारे अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है। जैसे मान लो ये सूर्य है, ये अर्थ है, तो इतना जो है ये तो वैक्यूम है, यहाँ पे कुछ नहीं है। आप लोग जानते हो कि जो हमारा यूनिवर्स है उसमें बहुत सारी जगह वैक्यूम्स की है, वहां पे कुछ भी नहीं है। ना वैक्यूम्स का मतलब ना कुछ सुनाई देगा, ना कुछ दिखाई देगा, ना कोई पार्टिकल्स, ना एयर, ना वाटर, कुछ भी नहीं। तो इतना दूर जो वैक्यूम्स है तो वो वैक्यूम में ट्रेवल करती है। उसके बाद मान लो ये अर्थ का सरफेस है, तो उसके बाद ना वो अर्थ के सरफेस पे पहुंचती है। जब अर्थ के अंदर घुसती है तो वो पार्टिकल्स का फॉर्म ले लेती है, वो पार्टिकल्स का फॉर्म लेती है, और वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी हाई स्पीड पे ट्रेवल करते हैं, और एक स्ट्रेट लाइन में। ये याद रखना, कभी भी लाइट टेढ़ी मेढ़ी नहीं आती है, लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो लाइट होती है वो कैसे ट्रेवल करती है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अच्छा, तो ये समझ गए। हाँ, तो एक और चीज याद रख लेना कि जो लाइट की स्पीड होती है इन वैक्यूम्स वो होती है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड्स में 3 into 10 to the power 8 मिनट, 1 मीटर दूर चलती है वो एक सेकंड में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 3 उसके आगे 8 जीरोस। समझ रहे हो ना कितनी लाइट की स्पीड तेज है, तो वो इतनी तेज ट्रेवल करती है एक सेकंड्स में। तो ये स्पीड याद रखना। और कई बार कंफ्यूजन में क्या होता है, एग्जाम्स में एमसीक्यूज इसी से बनते हैं, यहाँ पे कभी माइनस दे देगा, कभी प्लस दे देगा, या मीटर पर सेकंड को कभी किलोमीटर पर आवर में कर देगा। लेकिन आप याद रखना कि लाइट जो स्पीड होती है वो वैक्यूम्स में 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड होती है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम देखते हैं कि एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, यानी लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो आखिर में होता क्या है। देखो, मैंने बताया कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस पे से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है तभी हमें वो चीज दिखाई दे रही है। तो बस इसी का मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब देखो, द प्रोसेस ऑफ सैंडिंग बैक, मान लो हमारे पास ये बॉल थी और यहां से एक सोर्स ऑफ लाइट थी जो इस पे पड़ रही थी। तो पड़ने के बाद वो सैंड बैक तो हो रही थी, वो बैक तो जा रही थी, वो सैंडिंग हो रही थी बैक की तरफ। The light ray which fall on the surface of the object, जो लाइट रे उस पे फॉल की थी और वो फॉल होने के बाद जब वो बाउंस बैक कर रही है, सैंडिंग बैक जा रही है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां पे लिख लेना, मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। तो जब वो प्रोसेस, जब सैंडिंग बैक होता है,
एक लाइट रे का जब एक लाइट रे का सैंडिंग बैक होता है, जो फॉल होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे पास ये एक मिरर है। अब यहां से लाइट सोर्स आई और इस पे टकरा के वापस जब ये सैंडिंग में या आने वाली लाइट है और ये जाने वाली लाइट है, तो जो आने वाली लाइट है जब इस पे टकराई और टकरा के फिर वापस लौटी, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और याद रखना कि इसके एक साइड पॉलिश क्या होता है, पॉलिश, और एक साइड शाइनिंग सरफेस होता है। तभी एक लाइट रे रिफ्लेक्ट करती है। लाइट रे कब रिफ्लेक्ट करेगी, जब उस पे उसके पास कैसे दो सरफेस हो, एक पॉलिश सरफेस और एक क्या हो, शाइनी सरफेस हो। एग्जांपल के लिए मान लो हमारे पास ये मार्कर है, तो मार्कर के पास ये जो आगे ये शाइनिंग सरफेस है। अगर ये शाइनिंग सरफेस नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस पे नहीं होगी। अगर ये शाइनिंग सरफेस, थोड़ा भी शाइनिंग सरफेस हो तो रिफ्लेक्शन जरूर होगा। हर चीज में लगभग शाइनिंग होती है, ठीक है, तभी वो हमें चीज दिख पाती है। तो जो मेन केस होता है ये पॉलिश वाला, अगर एक मिरर है, मिरर को आपने कभी देखा है, कभी आप घर पे कांच में टूट गया होगा, जब जिससे आप बाल वाल झाड़ते हो, तो कांच के पीछे देखा कभी आपने पीछे अगर आपने देखा होगा तो पीछे पेंट किया होता है, वो पॉलिश होती है, वो एक यूनिक तरह की पॉलिश होती है। और आगे क्या होता है, आगे आप चेहरा देखते हो, चेहरा कैसे देखते हो, जब रिफ्लेक्शन होता है उसमें तब देखते हो। कोई भी लाइट मारोगे तो उसके पीछे नहीं जाएगी, वो रिफ्लेक्ट होकर आगे जाएगी। तो वो क्यों होता है, वो पॉलिश सरफेस के कारण होता है। तो एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, जब एक लाइट आती है वो सैंड बैक होती है उस सरफेस से, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ, और सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन किस किस चीज में होता है, वो होता है सिल्वर। सिल्वर सिल्वर की चीज में सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है, ये याद रखना। एग्जाम के एमसीक्यू में पूछे गए हैं कि सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन किस किस तरह के मेटल्स में होता है, तो वो होता है सिल्वर में सबसे ज्यादा। और जो आप शीशा देखते हो ना, उसमें जो पीछे कोटिंग की होती है, जो पॉलिश की होती है, वो उसमें जो मिक्सचर होता है ना, वो थोड़ा सिल्वर का होता है, और कहीं सिल्वर का भी, सिर्फ सिल्वर का ही पॉलिश किया रहता है, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया रिफ्लेक्टर है सिल्वर, ये याद रखना। तो पूछ सकता है एग्जाम में सबसे बढ़िया रिफ्लेक्टर कौन है, तो वो हमारे पास है सिल्वर। अब देखो कुछ हम इसमें और चीज जान लेते हैं भाई, अब वो क्या है वो भी देख लेते हैं। देखो मान लो ये हमारे पास एक सरफेस है, ये क्या है, सरफेस। ये कौन सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। लिख लेते हैं हम यहाँ पे रिफ्लेक्टेड सरफेस। अब यहां से एक सोर्स है, जहां इस सोर्स से एक लाइट आई है, सोर्स कुछ भी हो सकता है, ये हमारे पास लाइट आई है। तो जो ये लाइट आई है, जो ये लाइट रे आई है, ये लाइट नहीं, ये लाइट रे आई है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, जो आती हुई रे है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो बाउंस बैक होती है, जो सैंड बैक होती है, उस रे को बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन के बाद ही निकल रही है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये लर्न कर लेना। और कैसे आप करोगे, जो जा रही है, जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और जो आ रही है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट्स पे वो दोनों मीट करती हैं, ये दोनों जिस पॉइंट्स पे मिलती हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं, पता क्या है, पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और ये जो लाइन बन रही है, जो 90 डिग्री होती है किसी सरफेस की, याद रखना, जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है उसकी जो एक 90 डिग्री लाइन होती है, वो उस पे ये रे होती है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, समझना। जो आ रही है किसी सोर्स से उसको इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है उसको रिफ्लेक्टेड रे, उन दोनों के बीच जो रे होती है उसको बोलते हैं नॉर्मल रे। और नॉर्मल जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है रिफ्लेक्टेड सरफेस के। और जिस पॉइंट्स पे वो तीनों मिलती है, वो याद रखना, जिस पॉइंट्स पे तीनों मिलती है इसको बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट्स। ये समझ गए। और इस एंगल को बोलते हैं हम, इस एंगल्स को बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको एंगल आई से दिखाते हैं।
और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम एंगल आर से दिखाते हैं। तो ये चीज लर्न कर लेना। एग्जाम में पूछता है डायग्राम कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक डायग्राम बना दो, तो जो आती है उसको इंसिडेंट रे, जो जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे, जो इन दोनों के बीच होती है उसको नॉर्मल रे परपेंडिकुलर होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, वो तीनों जहां मीट करती हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जो याद रखना, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल बनता है, ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको डिनोट करते हैं एंगल आई से ही। और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनती है उसको बोलते हैं एंगल आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और जिसको डिनोट करते हैं एंगल आर से। इसी तरह हमारा छोटा सा पार्ट खत्म होता हुआ। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, जो कि है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसमें हम इसकी आगे चीज डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहो।